नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 11 में के हिंदी विषय में संकलित अनिवार्य संस्कृत के द्वितीय पाठ प्रयाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में प्रयाग के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। आइए हम सब चलते हैं अपने पाठ पर। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानमस्ति, अर्थात भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रयाग है उसका विशिष्ट स्थान है, अर्थात विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट यागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ पर यहाँ पर ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट विशेष प्रकार का याग मतलब यज्ञ करणात् किया गया था, जिसके कारण अस्य नाम इसका नाम प्रयागः अभवत्, प्रयाग हुआ। आगे है गंगा यमुनयोः संगमे शीताशित जले स्नात्वा जनाः विकटकल्पमषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा और यमुना के श्वेत और श्याम, श्वेत अर्थात गंगा का जल जो श्वेत होता है और यमुना का जल श्याम अर्थात थोड़ा सांवले रंग का होता है, काले रंग का होता है, इसलिए उसको श्याम नाम दिया गया है। कहते हैं गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम में शीताशित जले, श्वेत और श्याम जल में स्नान करने से विगत कल्पमषाः पूर्व में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है, लोगों का मानना है। आगे है अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थिनामत्र महान सम्मर्दः भवति। अमायाम अमावस्या, पौर्णमास्याम और पूर्णिमा के दिन, संक्रांतों साथ में संक्रांति का जो अवसर आता, संक्रांति का जो त्यौहार आता है, ऐसे पर्व पर स्थानान्मात्र अर्थात नहाने वालों, स्नान करने वालों की महान सम्मर्द बहुत अधिक भीड़ होती है। आगे है प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। माघ में कुंसित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानामुपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। कहते हैं कि प्रतिवर्षम मकरम गते, हर साल मकर राशि पर सूर्य के जाने पर, जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब अनेक लक्षाः, अनेक लाख मतलब बहुत लाख लोग यहाँ पर आते हैं और माघ मास में एक मुशित्वा, एक महीने तक निवास करते हुए, आगे लिखा है संगमस्य पवित्रेण जलेन, इस संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं, विदुषाम विद्वानों के द्वारा, महात्मानामुपदेशन अमृतेन अर्थात महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश को सुन करके आत्मानं पावयन्ति, अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं। आगे है अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रतिपंचवर्षम आगत्य अश्व सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। कहते हैं कि हर साल अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर अर्थात जो संक्रांति का अवसर होता है, माघ का मेला जो होता है, माघ का महीना जो होता है, उसमें जब माघ का कुंभ का मेला लगता है, उसमें महाराज श्रीहर्ष हर 5वें साल आते हैं और यहाँ पर अपना सब कुछ, सर्वस्वमेव सब कुछ, याचकेभ्यो जो मांगने वाले जो याचक हैं उनको दे करके मेघ इव पुनः, मेघ की भांति अर्थात बादलों की भांति फिर से संचयार्थ धन इकट्ठा करने के लिए वापस चले जाया करते थे। आगे है ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का जो आश्रम है वह भी यहीं पर स्थित है। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः, ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि भी अत्रैव यहीं पर स्थित है। आगे कहते हैं यत्र पुरा 10 सहस्रमिताः विद्यार्थिनाः अधीतिनः आसन। जहाँ पर पुराने समय में, जहाँ पर जो ऋषि भरद्वाज का आश्रम था, उसमें लगभग 10,000 छात्र अध्ययन किया करते थे। आगे कहते हैं पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तमः श्रीरामः, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याम वनम गच्छन, अयोध्या से वन में जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए अत्रैव यहीं पर भरद्वाजस्य समीपम आगता, भरद्वाज के समीप आए थे, उनके आश्रम में आए थे। आगे है चित्रकूटमेव
त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीताया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अभ्यगच्छत्। कहते हैं ऋषि भरद्वाज के द्वारा उनको बताया गया कि चित्रकूटमेव त्वन्निवास योग्यम, चित्रकूट में तुम्हारे निवास योग्य स्थान है, ऐसा आदेश पाकर के इति तेनादिष्टः, ऐसा उनसे आदेश पाकर के रामः सीताया लक्ष्मणेन सह, सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ पर आए। आगे है पुरा वत्सनामेकम समृद्धम राज्यमासीत्। पुराने काल में, पुरा समय में, बहुत प्राचीन समय में एक वत्स नाम का राज्य हुआ करता था। अत्र राजधानी अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तत, जिसकी राजधानी जो कौशाम्बी थी वह यहाँ से अधिक दूर नहीं है, नाति दूरे, बहुत अधिक दूर नहीं है। आगे कहते हैं अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललितकला अभिज्ञाश्चासीत्। कहते हैं उसके जो शासक महाराज उदयन थे वह बहुत ही वीर और अप्रतिम सुंदर, बहुत ही सुंदर और ललित कला के ज्ञाता, ललित कला के बहुत ही ललित कला को जानने वाले थे। आगे चलते हैं। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना के किनारे जो आधुनिक सुजावन नाम का जो गांव है, यमुना के किनारे जो आधुनिक सुजावन नाम का ग्राम है, उस गांव में सुयामुन नाम का जो इनका प्रासाद अर्थात महल बना हुआ है, उस सुजावन ग्राम में जो इनका सुयामुन नाम का इनका जो महल है, उसका जो खंडहर है, आज भी इनकी अर्थात महाराजा जो वत्स थे, उदयनवीर थे, उनकी कला के प्रति कितना लगाव था वह प्रकट करता है, वह दिखाता है। आगे चलते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखमकारयत् योधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक थे, प्रियदर्शी सम्राट अशोक थे, वह कौशाम्बी में अपने द्वारा लिखाए गए जो शिलालेख बनवाए गए थे, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो शिलालेख बनवाए गए थे, वह शिलालेख कौशाम्बी से लाकर के प्रयाग के दुर्ग अर्थात प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्ववशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्ध अस्ति। कहते हैं कि गंगा के पूर्व दिशा में, गंगा के पूर्व में जो पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पूर्वज थे, उनकी जो राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी, वर्तमान में झूसी के नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है। आगे है यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मानांच स्थित्या अक्षुण्यैः। कहते हैं जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषाम विद्वानों और महात्माओं के कारण अक्षुण्य बनी हुई है, अर्थात वह अतुलनीय बनी है, आज भी उसकी प्रतिष्ठा किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आगे चलते हैं। कहते हैं इतिहास प्रसिद्धस्य नीति निपुणा मुगल शासक अकबर नामना दिल्ल्या सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितौ कला जौनपुर जनपदयोः, कला जौनपुर नाम के समृद्धयोः राज्योः निरीक्षण दुष्करम विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम पर्वतम दृढ़म दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहच्चास्य रक्षणाय विशालम बंधम अपकारात् योध्यापि नगरस्य गंगायास मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। कहते हैं इतिहास में प्रसिद्ध जो नीति निपुण मुगल शासक अकबर था, वह दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में, दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कला और जौनपुर नामक जो स्थान है, उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका राजकाज चलाने के लिए वहाँ से उसको समस्या होती थी, उसको दुष्कर था वहाँ पे, इसलिए इन दोनों के मध्य में अर्थात प्रयाग में तयोर मध्य, इन दोनों के मध्य में जो प्रयाग है, वहाँ गंगा और यमुना के पर्वतम किनारे पर दृढ़म दुर्गम अकारयत् मजबूत किला बनवाया।
आगे कहते हैं गंगा प्रवाह चास्य, गंगा और यमुना के प्रवाह से अर्थात जल के वेग से उसकी रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए विशालम बंधम अप्यकारित, विशाल बांध भी बनवाया। फिर आगे कहते हैं योद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्य सीमा इव स्तोपि, जो आज भी गंगा के किनारे, उस शहर के पहले ही गंगा के किनारे स्थित है। नगरस्य गंगायाश्च मध्य, नगर और गंगा के मध्य में किनारे पर स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद अकरोत्, उसने अपने द्वारा चलाए गए इलाही धर्म के नाम पर इलाहाबाद, इस प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था। क्या है कि अयमेव प्रयागस्य नाम, उसने इस प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही, अपने द्वारा चलाए गए धर्म इलाही के नाम पर इलाहाबाद कर दिया था। आगे है इदम दुर्गम अति विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णमस्ति, यह दुर्ग, यह जो किला बनाया गया है, विशालम बहुत बड़ा है, सुदृढ़ बहुत मजबूत भी है, और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आगे है भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रमस्ति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र, प्रमुख केंद्र रहा है। आगे है श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखर, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। इसी नगर में अर्थात प्रयाग में ही मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम रखने वाले चंद्रशेखर आदि स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाना, स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक थे, अस्यामेव पावन भूमौ, इसी पावन भूमि में उषित्वा निवास करके आंदोलन का संचालन किया। आगे है राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च, और यही नगरी राष्ट्रनायक जो प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी क्रीड़ास्थली भी है और उनकी कर्मभूमि भी है। यहीं से उन्होंने कार्य भी किया और यहीं पर खेले भी। आगे है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नः, हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, अत्रैव च अनेक सहस्रसंख्यै विदेश विदेश विद्यार्थिभिः परवृत्तः, विविध विद्यापारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम शोभते। कहते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यालय है, वह भी यहीं पर स्थित है। अत्रैव, और यहीं पर च अनेक सहस्र संख्या, यहाँ पर अनेक सहस्र में हजारों की संख्या में देश विदेश के जो विद्यार्थी हैं वह उनसे घिरा हुआ, परवृत्त उनसे घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत, जो विविध प्रकार के अनेक प्रकार के विद्याओं में पारंगत होकर के उन विद्याओं को सीख करके विद्वद्वरेण्य विद्वानों से उपशोभित सुशोभित हो रही है। चाहे प्रयाग विश्वविद्यालय है, ऐसा प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज से प्राचीन गुरुकुल से नवीनम रूपम शोभिते, नवीन स्वरूप उनका सुशोभित हो रहा। अर्थात जब प्राचीन काल में जो भरद्वाज का आश्रम था उसमें 10,000 से अधिक छात्र निवास करके वहाँ पर विद्याध्ययन किया करते थे, उसी स्वरूप को परिभाषित करता हुआ जो नवीन समय है, जो वर्तमान समय है, इस समय भी देश विदेश से अनेक हजार छात्र जो हैं वो इलाहाबाद में आते हैं, पढ़ते हैं और यहीं पर उसके पुनः स्वरूप को, जो पुराना स्वरूप था, उसको प्रतिपादित करते हैं। आगे है स्वतंत्रतेस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणाम, स्वतंत्रता के बाद भारत के जितने नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिकाणाम अर्थात प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा में, न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ, न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ, उसको न्याय दिलाने के लिए न्याय देने की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, अस्य नगर से प्रतिष्ठा वर्धयत, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, इस नगर के सम्मान को, इसके महानता को प्रतिपादित कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। आगे है एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतैः केंद्रम च महिमानं वर्णयन्,
और यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र जो संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो पवित्र संगम है, वह भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थल है और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए, केंद्रम च महिमानम वर्णन, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य में अकथत सत्य ही कहा है कि समुद्र पत्तियों और जल सन्निपाते पूतात्मना किलाभिषेकात् तत्वावबोधोन बिना विभूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। उन्होंने कहा है कि समुद्र की पत्नियों के जल से युक्त जो गंगा और यमुना सरस्वती हैं, वह समुद्र की पत्नी के रूप में यहाँ मान रहे हैं कि जो गंगा यमुना, क्योंकि नदियाँ जितनी हैं हिमालय से निकलती हैं, सब जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र में समाहित हो जाती हैं। जैसे एक स्त्री होती है, वह स्त्री अपने ससुराल, अपने घर से निकल कर, माता पिता के घर से निकल कर ससुराल में जाती है और वहीं अपना अस्तित्व जो है समाप्त कर देती है। उसी प्रकार यह नदियाँ भी निकलती हैं और समुद्र में जाकर के समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए समुद्र को इनकी पत्नी के रूप में मान रहे हैं। कालिदास जी कह रहे हैं कि समुद्र पत्नी और जल सन्निपाते, समुद्र की जो पत्नियां हैं उनके जल में पूतात्मना किलाभिषेकात्, अर्थात उसमें स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं। फिर नीचे कहते हैं तत्वावबोधेन बिना विभूयस, तत्व का ज्ञान के बिना ही, तत्व का ज्ञान मतलब जो ईश्वरीय तत्व है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की सृष्टि कैसी है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये सब जाने बिना भी यदि कोई स्नान कर लेता है ऐसे पवित्र संगम के जल में, तो तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा, तो उसके शरीर का बंधन समाप्त हो जाता है, फिर से आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो पाठ प्रयाग था ये संपूर्ण होता है। इसके किसी भी खंड में या किसी भी वाक्य में यदि कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पूर्णतः उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई समस्या हो तो आप उसमें मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।